अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे रोटेट टूल। यहाँ मैंने पॉइंटर रेस्ट करवाया है तो आपको स्क्रीन टिप में नज़र आ रहा है, यह है रोटेट टूल। इसके साथ एक छोटी सी रेक्टेंगल बनी हुई है, इसमें हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने बटरफ्लाई बनाई थी और उसे रिफ्लेक्ट किया था राइट क्लिक करके, और उसमें हमारे पास ऑप्शन थे। उसके अलावा यहाँ से भी हम उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोटेट टूल। रोटेट टूल किस तरह हम लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके फिर उसे किस तरह हम रोटेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनली। तो यहाँ ये मैं एक सर्कल ले लेती हूँ, यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक सर्कल ले लिया, इसमें कलर कर लेते हैं। अब मुझे अगर यहाँ कोई पेटल चाहिए, इसको इसके सेंटर में रखने के लिए बिल्कुल स्मार्ट गाइड मुझे बता देंगी। तो ये इसका सेंटर पॉइंट। अच्छा, अब मैं लेती हूँ रोटेट टूल। शेप मैंने बना ली, मुझे इस पेटल को यहाँ से रोटेट करना है कुछ इस तरह से इसके इर्द गिर्द। देखें, अगर मैं यहाँ से उठा के इधर रखूँ इसको और इसकी कॉपी जनरेट कर दूँ यहाँ पे और इस जगह पे, और उसके बाद कंट्रोल डी करो तो कुछ इस तरह से ये कॉपीज आएंगी और ये फ्लावर नहीं बनेगा एक, ठीक है। उसके लिए अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो मुझे रोटेट टूल लेना होगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ रोटेट टूल पे क्लिक करें तो ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ले लेगा। अभी इसने सेंटर पॉइंट इसका सिलेक्ट किया हुआ, जहाँ आप रखेंगे इस सेंटर पॉइंट को ये उसी के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। यहाँ सेंटर में लाके सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं करना। वहाँ से सिलेक्ट करना है रोटेट टूल और जिस ऑब्जेक्ट का आप सेंटर पॉइंट देना चाहते हैं उस पर आके सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे यहाँ से पकड़ के आप कुछ इस तरह से रोटेट कर दें। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें 45 डिग्री पे इसे रोटेट करेगा। शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस करेंगे तो ये अपनी मर्जी से आप जितना चाहे इसे रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ लाके मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करती हूँ ताकि इसकी कॉपी जनरेट हो जाए और उसके बाद कंट्रोल डी। तो अब देखें, अब कुछ इस तरह से मुझे एक फ्लावर मिल गया। अगर इसके अलावा मुझे ये देखें, ये जो लास्ट पेटल का एक पार्ट है वो सही एडजस्ट नहीं हुआ, ये एडजस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई क्योंकि मैंने अपनी मर्जी, मैंने ना तो 45 डिग्री रखा और मैंने अपनी मर्जी से इसको रिफ्लेक्ट किया, रोटेट किया, ठीक है। अगर मुझे इसको ज्योमेट्रिकली वर्क करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ। वापस इसी पे आते हैं, जो पहले वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे सिलेक्ट करते हैं। रोटेट टूल पे जाके यहाँ सेंटर में क्लिक करने से पहले, सेंटर पॉइंट ये आ गया, यहाँ क्लिक करने से पहले क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसका नाम है रोटेट। तो यहाँ हम बता देंगे कि हमें इसे कितना रोटेट करना है, 45 डिग्री पे करना है, जितनी हमें यहाँ पेटल्स चाहिए उसके हिसाब से हमें कितना इसे रोटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ 30 चाहिए या 40 चाहिए, तो मैं इसे कितने एंगल पे रोटेट करूं कि मेरे पास 40 जो हैं वो पेटल्स आ जाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ मेन्यू में जाके लिखें कैलकुलेटर, तो ये आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा। इसे ओपन करें और एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें पेटल्स कितनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 30 या 40 चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 45 ले लें या 50 ले लें, बल्कि 30 लेते हैं, चलो ठीक है 45 ले लेते हैं और ओके। तो 6.666 समथिंग है। तो कहाँ गया हमारे पास, हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ था। दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। अगर आपको डायलॉग बॉक्स नहीं मिल रहा तो ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करें तो 6.66 समथिंग था, तो यहाँ हम लिख लें 6.6। इस डिग्री पे मुझे इसे रोटेट करना है। प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये देखिए कुछ इस तरह से रोटेट कर लिया, लेकिन मुझे क्या करना है, कॉपी जनरेट करनी है। हमेशा याद रखिएगा कॉपी जनरेट करेंगे, नहीं तो वो उसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देगा। तो यहाँ से इसकी कॉपी जनरेट कर दें।
अब ये आ गया आपके पास। अब इसे करें कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने एंगल बहुत थोड़ा रखा था, 66.6 रखा था सिर्फ। तो अब देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये हमारा फ्लावर बन के आ जाएगा। तो इन सब को मैं कर रही हूँ डिलीट। इसके बाद कुछ और बना लेते हैं नेक्स्ट, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सर्कल बना के उसके इर्द गिर्द अगर मुझे स्टार लगाने हैं तो शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस कर रही हूँ ताकि बिल्कुल इसके सेंटर में आए, इस सर्कल के सेंटर में आए। उसके बाद हमें कितने स्टार चाहिए, यहाँ कैलकुलेटर में जाएं और उर्दू टाइपिंग करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 15 स्टार चाहिए। 360 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 15 तो ये 24 डिग्री पे मुझे इसे रोटेट करना है। यहाँ लिखते हैं 24, प्रीव्यू ऑन रखें और इसकी कॉपी जनरेट कर दें। इसके बाद कंट्रोल डी। तो ये देखें इस तरह से मेरे पास ये एक शेप बन के आ जाएगी। ये एक पैटर्न बना लें, स्टाइल बना लें, कुछ इस तरह से आप लोग बहुत सारी शेप्स यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने वॉच देखी हो, उसके अंदर जो नीडल्स होती हैं और साथ उसके नंबर्स बने होते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। वो भी बनाना सिखा देती हूँ किस तरह से। एक सर्कल लें, फॉर एग्जांपल ये हम एक वॉच बनाने लगे हैं। इसका मैं यहाँ से कलर थोड़ा लाइट, चलो ये ठीक है। ओके, इसके सेंटर में भी एक मुझे पॉइंट चाहिए। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने बनाया सेंटर में, और इसी की कॉपी मैं जनरेट कर रही हूँ यहाँ ऊपर। शिफ्ट के साथ इसके सेंटर में रखा यहाँ, और ऑल्ट के साथ कॉपी जनरेट की। उसके बाद रोटेट टूल लेके इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ऑल्ट के साथ क्लिक किया, और अब मुझे कितने यहाँ पे चाहिए, 12 नंबर चाहिए। ये सर्कल मुझे 12 चाहिए। तो कैलकुलेटर हमारा कहाँ गया, 360 डिवाइडेड बाय 12, 12। तो ये 30 डिग्री पे अगर मैं इसे रोटेट करूं तो फिर क्या होगा, मेरे पास 12 सर्कल्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 30, कॉपी जनरेट कर दें इसकी। अब कंट्रोल डी। एक गलती और होगी, मुझे इसका कलर चेंज करना चाहिए। शुरू से ही मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, यहीं से ही, यहाँ से पहले मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद दोबारा से यहाँ रोटेट टूल लेके सेंटर पॉइंट में आके ऑल्ट के साथ क्लिक किया और इसको 30 डिग्री पे रोटेट किया। सॉरी, कॉपी जनरेट ही नहीं हुई, कॉपी पे क्लिक नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया था, उसकी वजह से उसने कॉपीज नहीं ली। यहाँ 30 और उसके बाद कॉपी पे क्लिक करना है। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप काउंट कर लें, या आपके पास 12 सर्कल आ गए। अब इसके अलावा मुझे वो बाकी जो है सेकेंड्स भी अगर बनाने हैं तो उसका भी यही तरीकाकार है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ले लेती हूँ। जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ऑल्ट का बटन प्रेस करें और उसके साथ अपना स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन अगर उसको स्क्रॉल करें तो हम लोग अपनी विंडो को जूम करके देख सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, और स्पेस बार अगर प्रेस करें तो हमारा ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम इसको मूव करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ये ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा, पूरे डॉक्यूमेंट को मूव करता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसे जितना मर्जी यहाँ से जूम कर लें। और उसके बाद यहाँ से लिए मैंने एक रेक्टेंगल
और इसके सेंटर में रख के शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैंने, बल्कि शिफ्ट अगर ना भी प्रेस करूं, कुछ इस तरह से मैंने, क्योंकि मुझे सेकंड्स बनाने हैं और यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे रखा। अच्छा, इसकी मुझे कॉपीज कितनी चाहिए, कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6। तो इसको सिलेक्ट करें, बिल्कुल इसको सेंटर में रखा मैंने। अभी भी थोड़ा सा, अगर ये सेंटर में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर में नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ। और इसको सेंटर में रखने के लिए, इस सर्कल के सेंटर में रखने के लिए शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट किया और एक बार सर्कल पे दोबारा से क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, अब ये इसके बिल्कुल सेंटर में। और मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, रोटेट टूल लिया और इसके इस सर्कल के सेंटर पॉइंट में रख के ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ये है सेंटर पॉइंट। 6 कॉपीज, ठीक है, कंट्रोल डी, आप चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर लें, लेकिन ये है कि बाद में मुश्किल होती है। पहले ही जब आप कोई भी शेप बनाते हो उसी टाइम उसका कलर चेंज कर दें, ताकि बाद में आप लोग को आसानी हो जाए। तो कुछ इस तरह से हम लोग वॉच बना सकते हैं, उसमें नीडल्स वगैरह, और इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।